नमस्कार फ्रेंड, मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। मानव के स्वभाव के बारे में कि मानव का स्वभाव कैसा होता है। आपने देखा होगा, व्यक्ति बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कोई किसी बात को बहुत सहज रूप से मान लेता है और कोई तर्क के माध्यम से मानता है, कोई नहीं मानता है, नेगेटिव, कोई पॉजिटिव सकारात्मक सोच का, कोई नकारात्मक सोच के व्यक्ति होते हैं। तो कहने का मतलब जो अर्धविकसित मस्तिष्क व्यक्ति का होता है, उसमें सबसे पहले बात अपने जो कमियां होती हैं, अपने जो वीकेस्ट पॉइंट होते हैं, उसको सुनने की क्षमता नहीं होती है। और आपको पता है, अगर जिस व्यक्ति में अपने वीकनेस को सुनने की क्षमता नहीं है, तो शायद वो जीवन में कभी सुधार भी स्वयं में नहीं कर पाएगा और नहीं कर पाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि वो कभी सफल नहीं हो पाता है, सफलता उसे प्राप्त नहीं होती है। और अगर गलती से थोड़ा बहुत सफलता प्राप्त हो भी गई है, तो आप नोटिस करना, इस चीज़ को दावे के साथ कहता हूँ कि आप उस व्यक्ति को तब भी खुश नहीं पाएंगे। प्रत्येक चीज़ से वो परेशान ही रहेगा। और उसके जो आभा मंडल है, उसका जो मस्तिष्क, मस्तिष्क है, मुख की जो मुद्रा है, वहाँ पे से परेशानियों का, चिंताओं का सैलाब हर समय निकलता रहेगा। और वो भी हमेशा नेगेटिव। कभी किसी चीज़ के लिए संतुष्टि और हाँ और खुश होने की जो स्थिति होगी, उस व्यक्ति के मुखमंडल में कभी हो नहीं सकती है। और कुछ समय सुधार भी अगर करना चाहेगा, क्षणिक सुधार, तो नहीं हो पाता है। ये लगातार एक लंबी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहले एनालिसिस व्यक्ति को स्वयं पे करना चाहिए। अगर आप अपने आप पे एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही आप दूसरे पे एनालिसिस कीजिए। हम दूसरे व्यक्ति को जाते ही बता देते हैं, बोल दे उसके बारे में कुछ भी, कि अच्छा है, ये बुरा है, अपना तर्क देना शुरू कर देते हैं। और 100% की बात सही नहीं होती है। जब तक आप उससे मिल करके कुछ समय आपने व्यतीत नहीं किया है, उसके अंदर के भाव को, मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर के भाव को आप नहीं समझे हैं, उसके व्यवहार को नहीं समझे हैं, उसके क्रियाकलाप को नहीं समझे हैं, एक कैसा, किस प्रकार का उसका हृदय है, और किस किस व्यक्ति से कैसे कैसे वो व्यक्ति ट्रीट कर रहा है, उसके पश्चात ही आप उसका एनालिसिस करोगे। व्यक्ति के दो चेहरे होते हैं, एक बाहर एक अंदर। इस प्रकार हमें सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति गलतियों का पिटारा होता है। आपने देखा होगा, आप जहाँ जाओगे, जिस भी जगह जाओगे, और आपने बहुत सारे लोगों से मिले भी होंगे, किसी व्यक्ति से मिलने से आपको कितनी संतुष्टि की अनुभूति होती है। और कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जिनको देखने की आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती है, नहीं होती है। इसके पीछे भी हमारा साइकोलॉजी है कि हम उस व्यक्ति को देखते ही हमारे मन में कैसे हार्मोन स्रावित होने शुरू हो जाते हैं। जब हमें हमारी पसंद की चीज़ मिलती है, तो हमारे पूरे मन में, मस्तिष्क में एक ऐसा हार्मोन सिक्रेट हो जाता है कि हमें आनंद की अनुभूति महसूस होती है। जस्ट इसका ही अपोजिट है। तो कभी भी किसी की भी बुराई करने से पहले स्वयं का आकलन कर लें कि कभी अगर आप एक ही मंच में उन व्यक्तियों से आपका मुकाबला होगा, तो बिना वजह के आपसे आपका जो रूप है, असली रूप, वो स्वयं प्रदर्शित हो जाएगा, आपके मुखमंडल से दिखाई देगा। इसलिए स्वयं को पहले स्वयं का अच्छा हृदय बनाने की कोशिश कीजिए, और प्रत्येक के बारे में अच्छी सोच रखिए, अच्छा करिए, अच्छी मदद करिए जितना आपसे हो सकता है। अगर आपको इस लायक ऊपर वाले ने बनाया है, और अगर नहीं बनाया है, आप ऐसा इस लायक नहीं हैं, तो प्लीज़ बनने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, और उसका साथ यूनिवर्स, ब्रह्मांडीय शक्ति भी देती है। थैंक यू।